नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सेशन है वो आईपी एड्रेस का फाइनल पार्ट यानी पार्ट 2 हम देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया पिछले दो सेशन के बाद अगर करें तो हमने टेलीफोन नंबर का क्या स्पेसिफिकेशन होता है उसके ऊपर बात किया कि कोई भी टेलीफोन नंबर होता है प्रॉपर तरीके से उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पहले ये नंबर कोई भी होगा वो किसी कंट्री में पाया जाएगा, फिर उसके बाद उसके किस एरिया में होगा, सब एरिया में होगा, और फाइनली वो किस कस्टमर के पास वो नंबर जाएगा, ये पूरा का पूरा उसमें स्पेसिफिकेशन था। और इस बात को भी हमने पॉइंट आउट किया था कि जो टेलीफोन नंबर होता है वो पुराने टाइम में इंसान ही जब एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि हम ही लोग नंबर डायल करते थे तो हम लोग डेसिमल भाषा को समझते थे, इसलिए हमारा जो नंबर सिस्टम था वो डेसिमल बेस पे था। लेकिन समय बदला, आज का जो कम्युनिकेशन है वो हमारा कम्युनिकेशन एक दूसरे को मशीनी स्मार्ट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन बाय ह्यूमन जरूर किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है, और मशीन केवल एक भाषा समझती है, वो है बाइनरी भाषा। ठीक है, तो टेलीफोन नंबर का जो बाइनरी वर्जन है उसी को हम लोगों ने आईपी एड्रेस किया। जो अभी तक आईपी एड्रेस यूज होता रहा है उसे हम लोग IPv4 के नाम से सन 2005 में रीनेम किया था। पहले केवल आईपी एड्रेस बोलते थे, लेकिन जब यह रियलाइज हुआ कि हमारे पुराने आईपी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि वो केवल 32 बिट्स का था, इसकी संख्या लिमिट थी। लेकिन आने वाले समय में हम हर एक डिवाइसेस को, इवन 5G, अब इवन 6G, और जो हमारा IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उन सारे डिवाइसेस को भी आपस में कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो डेफिनेटली मशीन टू मशीन एक दूसरे को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें हर एक मशीन को एक आईडी देनी पड़ेगी, यानी कि एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संख्या सफिशियंट नहीं था, तो हमें न्यू वर्जन का आईपी एड्रेस मार्केट में लाना पड़ा, और जिसे हम लोग IPv6 के नाम से जानते हैं। नया वर्जन का जो माइग्रेशन पार्ट है अभी तक काम चल रहा है, और उम्मीद है कि सन दिसंबर 2025 तक हम नए आईपी एड्रेस में पूरी तरह से माइग्रेट हो जाएंगे। फिलहाल आज की दुनिया में अभी जो भी इंटरनेट हो रहे हैं वो पुराने आईपी एड्रेस के ऊपर ही हो रहे हैं। अगर आज भी अगर आपसे किसी कंपटीशन में या जनरल सवाल पूछा जाता है स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस क्या होता है, तो डेफिनेटली IPv4 बोलेंगे, IPv6 नहीं कहेंगे, जब तक IPv6 को पूरी तरह से माइग्रेशन नहीं किया जा सकता। ये बात आपको और समय के साथ समझ में आ जाएगी। आईपी एड्रेस जो एड्रेस था उसको हम लोगों ने कंपेयर किया टेलीफोन नंबर से। टेलीफोन नंबर के जैसे हमने कंपेयर किया उसी में आईपी एड्रेस का एक पार्ट हमने कंपेयर करते हुए नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी रेंज क्या होगा और कितने आईपी हो सकते हैं, ये हम ऑलरेडी लास्ट सेशन में देख चुके हैं। आज हम इसका दूसरा बात करेंगे, इसका जो नया वर्जन है उस पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले पीपीटी की मदद लेना चाहूँगा। आपके सामने एक पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये आपके सामने पीपीटी आ गई है। ठीक है, इसमें हमने लास्ट सेशन में हमने कुछ वो देखा था, टेलीफोन में जो आईपी एड्रेस दिया था उसका हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला था। अब आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ये अगर आपका जो डिवाइस 25 हो जाए तो उस केस में हम नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ब्रॉडकास्ट कैसे निकालेंगे, आईपी रेंज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पास, और लास्ट जो है हमारे पास में सबनेट मास्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके साथ ही आईपी एड्रेस आपका समाप्त होगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल सेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क आईडी दैट मीन द फर्स्ट आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईडी दैट इज द लास्ट आईपी एड्रेस, आईपी रेंज मतलब कहाँ से शुरू होगा आईपी और कहाँ से खत्म होगा, और नंबर ऑफ होस्ट की बात करें, कितने आईपी की बात करें, सबनेट मास्क ये क्या होता है, हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ, एक कुछ पॉइंट है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, हमने एक आपके स्क्रीन पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4/24, एक हमने आईपी एड्रेस लिख दिया। ठीक है ना, आईपी एड्रेस बेसिकली पूरी दुनिया में जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया गया तो ये यूएस ने किया, यूएस ने आईपी एड्रेस को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया, क्योंकि आईपी एड्रेस सबसे पहले अमेरिका ने अपने स्मार्ट डिवाइसेस बनाई और उनके बीच में कम्युनिकेट कराने की कोशिश की।
तो डेफिनेटली जो काम पहले करता है मालिकाना हक एक तरह कह सकते हो कि उनका हो जाता है, और वो जैसा बांटते हैं उस तरह से पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो ये मानते थे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूजर होंगे वो अमेरिका होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने आईपी एड्रेस को बांटा, एक तरीका बनाया कि इस तरह से जैसे हम लोग कोई मकान बनाते हैं या क्लास में रहते हैं तो हर चीज़ हम लोग प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद सब चीज़ें इधर अस्त व्यस्त हो जाती हैं, समय के साथ जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब जरूर होती हैं। लेकिन जब शुरुआत कोई भी काम करें तो बड़ा प्रॉपर तरीके से, आप घर में एक सिंपल सा कोई साइकिल भी खरीद लेना, शुरू में बड़ा सफाई करेंगे, हर चीज़ करेंगे, कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सारे चीज़ों के साथ होता है। तो जब अमेरिका ने जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की तो उन्होंने कहा भाई हमारे आईपी एड्रेस को पूरी दुनिया में बांटना है, तो पहले हम आईपी एड्रेस की कैटेगरी बनाते हैं। उन्होंने कहा भाई क्लास ए आई पी बोला, मैंने क्लास बी के आईपी बोले, क्लास सी बोली, क्लास डी बोली और ई बोली। उन्होंने अलग अलग आईपी के बारे में बोला। ठीक है, ये बोला कि ये इस तरह के हम कैटेगरी बना देते हैं आईपी में, ताकि हम इजीली आईपी एड्रेस को कि दुनिया के किस कोने में दिया जाना है और या किसके पास कितने कस्टमर होंगे या कितने डिवाइसेस जोड़ी जाएंगी हम आसानी से समझ सकेंगे। पहले उन्होंने कहा क्लास ए आईपी बोलेंगे किसको, तो आप भी ध्यान से सुनिए। क्लास ए आईपी का मतलब ये होता है वह आईपी जिसकी शुरुआत 0 से लेके 126 तक होगी। ठीक है ना, पहली बात आईपी की जो शुरुआती डिजिट होगा लेफ्ट हैंड साइड से ये होगा कि अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ कोई भी आईपी एड्रेस क्लास ए कहलाएगा अगर उसकी शुरुआत 0 एंड /8 दो चीजें लिखी जाए, तब वो क्लास ए आईपी कहलाएगी। क्लास बी के लिए बोला उन्होंने कि ये आपका जो क्लास बी आईपी होगा वो स्टार्ट होगा 127 से स्टार्ट होगा 191 तक जाएगा एंड /16 होगा। ठीक है ना, इसी तरह क्लास सी के लिए बोला कि वो आपका 192 के से स्टार्ट होगा और 223। अब एग्जैक्ट मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, एंड /24 तक जाएगा। राइट, ठीक है। क्लास डी के लिए उन्होंने कहा भाई क्लास डी हम किसी को नहीं बांटेंगे, ए बी सी डी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन क्लास डी हम किसी को नहीं बांटेंगे, ये स्पेशल काम के लिए यूज होगा, दिस इज स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, और इसका इन्होंने एक नाम दिया मल्टी कास्ट या मल्टी टास्क। ठीक है ना, तो मैं मल्टी कास्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और ई के लिए बात, चलो भविष्य में आईपी कभी कम पड़ गया तो हम इसका यूज करेंगे, दिस इज अ फ्यूचर यूज के लिए उन्होंने एक जनरल सिनारियो बनाया, इस तरह से करेंगे। फ्यूचर तो कभी आया नहीं, क्योंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था जब आईपी एड्रेस उन्होंने इस तरह से वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनको इस बात को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की स्थिति हो जाएगी कि हर एक डिवाइस को हम आईपी देने की जरूरत है। उसमें सोचते थे कोई कंप्यूटर होगा, टेलीफोन जैसी डिवाइसें लगा देंगे, लोग एक दूसरे से बात कर लेंगे, थोड़ा SMS, टैक्स, ईमेल या थोड़ी बहुत चैटिंग कर लेंगे, इतना ज़्यादा उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का होगा। जो आज की स्थिति हो गई कि हर एक डिवाइसों को हमें आईओटी वो देना पड़ेगा, आईपी देना पड़ेगा, आईओटी बनानी पड़ेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। खैर, तो अब तो क्लास सी इसीलिए IPv6 आ रहा है, तो दैट इज। फिर भी जो उन्होंने बांटा अगर आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपके कोर्स सिलेबस में यही मिलेगा, और अभी भी ये यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस सही है, तो इसके बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए। अब मैं दूसरे साइड में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा, 192.168.5.4/16। ऑप्शन बी लिख देता हूँ मैं 192.168.5.4/24। ऑप्शन सी लिख देता हूँ 10.10.5.4/24/16 8 कर देता हूँ। ठीक है, डी कर देता हूँ, एक और सेम लिखता हूँ 10.10.10. ठीक है ना, 45 कर देता हूँ, स्लैश में कुछ और कर देता हूँ, 25 कर देते हैं। ठीक, चलो कुछ और कर देते हैं, 26 कर देते हैं। राइट, ठीक। तो आप दोनों लोग अभी ऑनलाइन हैं, तो मेरी आवाज़ आप दोनों को सुनाई होगी, बहुत ही सिंपल लगी, सवाल का आंसर देते ही आपको पूरी आईपी एड्रेस समझ में आ जाएगी। तो कोमल या मानसी कौन अनम्यूट हो सकता है? यस, एनीवन? तो फिर मेरा सवाल होगा, यस कोमल, आर यू देयर? मेरा सवाल ये है, हाँ मानसी, ओके। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से ऑप्शन ए जो है वो कौन से क्लास का आईपी होगा, क्लास ए बी सी डी, इस कौन से क्लास का आईपी होगा अगर हम बात करें? ठीक है, तो जैसा मैंने अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मैंने कहा भाई क्लास ए का मतलब है कि ये चीज़ होनी चाहिए,
पहली चीज ये चीज आपकी होनी चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो ये फॉलो होगा, अगर इनमें से पूछे कौन क्लास ए का आईपी है, तो क्या आंसर होगा कोमल, आप बता सकते हैं? सी। सी होगा, क्योंकि सी में ये जो है आपका, ये तो फॉलो कर रहा है 10B और /8 भी, तो ये आपका क्लास ए का आईपी हो गया है, ठीक है। अच्छा, और ऑप्शन ए के बारे में आप क्या बोलेंगे? नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, बहुत ही क्लियर है। 192 जो इसमें तो आ रहा है, लेकिन क्लास सी का तब होता अगर ये /24 होता। /24 तो है नहीं, तो ये कोई भी क्लास का नहीं आएगा, इसको हम बोलेंगे क्लासलेस आईपी। समझ में आ गया ना बात? हाँ, क्लासलेस की कोई क्लास नहीं है, जो बांटा गया उनमें से नहीं है, उसके बाहर का है, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, क्लास जो ऑप्शन बी है वो कौन से क्लास का आईपी होगा? क्लासलेस। ये क्लास नहीं, क्लास ऑप्शन बी क्लासलेस कैसे हो गया बताना। ऑप्शन बी, अगेन चेक एंड गिव द आंसर। क्लास बी में जो पहला डिजिट है इसके बीच में लाई कर रहा है। हाँ, क्लास सी। समझ में आ गई ना? तो बहुत यस सर। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ये चीजें है तो दैट इज द क्लास में आएगा, अदरवाइज क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। और अमेरिका ने इसलिए बनाया था, आप म्यूट हो सकते हैं, अमेरिका ने इसलिए बनाया था कि आपका जो आपका ये है, ये जो क्लास ए अगर स्लैश उन्होंने अपने पास ये रखा /8, तो /8 का मतलब है नंबर ऑफ कस्टमर क्या हो जाएगा, 2 की पावर, अगर लास्ट सेशन आपने देखा होगा टोटल 32 बिट्स होता है। 8 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 8 बिट फिक्स हो गए, तो जो कस्टमर वाला बिट हो गया 2 की पावर 32 माइनस 8 करेंगे और -2, यानी नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा होंगे क्लास ए में। अमेरिका ने इसको अपने पास में रखा, क्लास बी को उन्होंने कहा यूरोप में यूज किया जाएगा, और क्लास सी के लिए बोला कि ठीक है कहीं छोटे छोटे कुछ गरीब कंट्री होंगे उनको हम दे देंगे। लेकिन समय बदला, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूज किया करता है वो आपका इंडिया और चाइना है। इसलिए इंडिया और चाइना ने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ तक उन्होंने क्लासलेस कर दिया, भाई ठीक जो बांटा वो ठीक है, जो नहीं बांटा वो क्लासलेस में आएगा, ठीक है ना। तो क्लास ये पहले बांटा गया, और आज की डेट में, आपकी डेट में अगर आज हम बात करें तो आज की डेट में जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हर तरह के आईपी एड्रेस अवेलेबल है, क्लास और क्लासलेस। लेकिन वो भी कम पड़ गए, तो फिर हम लोग नए तरह का आईपी एड्रेस हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, जिसे हम लोग IPv6 कहते हैं। तो अभी भी आपको पहचानने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लासलेस और क्लास में आईपी कौन होगा। तो क्लासफुल आईपी होगा, अगर ये चीजें होंगी बस आपको याद रखेंगे, अगर आप बुक से पढ़ेंगे डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ इतनी मोटी मोटी किताबें बना दी जाती हैं, तब भी समझ में नहीं आता। मुझे भी पहली बार जब किसी ने पढ़ाया तो मेरे समझ में नहीं आता, और ये बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया कि भाई ये बनाया कैसे गया, उन्होंने क्या सोचा था, उस पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पे भी प्रेजेंट किया है, इस पॉइंट को भी आप सुनेंगे। अगर मेरी बात कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लास ए भी ये कंपटीशन में डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है ना। आप ये बताएं क्लास डी कौन से में कैटेगरी में आएगा, क्लास डी आईपी, एक लास्ट क्वेश्चन, क्लास विच कैटेगरी? 10 इज द फॉलो 0 से 1, ओके, बट दिस इज नॉट फॉलो, तो इसका मतलब है कि ये भी क्लासलेस आईपी हो गया। समझ में आ गई ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं हाँ मानसी आपका भी आंसर मिल गया, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए स्क्रीन पे पीपीटी आ गई, ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहली बात, ये जो आईपी एड्रेस लिखा है क्लासलेस आईपी, कोई क्लास में नहीं आता, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर यहाँ पे मैं /8 लिखा होता तो क्लास ए आईपी हो जाती, ठीक है ना। और क्योंकि तो इसमें 10 भी फॉलो होता, ये भी फॉलो होता, ठीक है। तो अभी एक क्लास, लेकिन आईपी वैलिड है, वो मैंने पहले दिन बताया था, क्योंकि हर एक ब्लॉक 0 से लेके 255 के बीच में बिलोंग कर रहा है, दिस इज द क्लास आईपी हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पहले हम अगर /24 था तो पहले 3 8 फिक्स किया और यहाँ 0 0 कर देते थे, लेकिन कोई और डिजिट आ जाए जो क्लासलेस भी हो सकता है, उस केस में कैसे करना है, तो मैं इसी पीपीटी में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो सबको मालूम है कि ये 8 8 का ग्रुप में, तो हमने चारों सेपरेट ग्रुप में लिख दिया।
8 बिट के हमने भी लिख दिया। और जो मैंने आपको बताया जो स्लैश लिखा होता है वो फिक्स पार्ट को बताता है। तो फिक्स पार्ट हमारा आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखेंगे तो ये फिक्स बिट्स हो गए आपके यहाँ तक 24, और इनमें 8 में से एक फिक्स हो जाएगा और 7 कस्टमर का बिट होगा। यानी जो आपका अब मैं जो फिक्स वाला डिजिट है उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने। लेकिन जो ये 8 ये बिट 65 है इसको मैं पहले सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 8 ग्रुप का बाइनरी है तो मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। डेसिमल में अपने और आपके समझने के लिए लिखा गया है, लेकिन वास्तव में बाइनरी है, तो 8 डिजिट के हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट बड़ा इसलिए शो कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि वो फिक्स पार्ट है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमने बताया आपको निकालना है नेटवर्क आईडी, यानी पहला आईपी निकालना। तो फिक्स पार्ट में तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बिल्कुल एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर टेलीफोन नंबर था ना आपका +91 120 2755, आपको याद आएगा। उसके बाद जो हमारा जो था, अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या कोई भी टेलीफोन शुरुआत होती थी 0 जैसे और लास्ट में जाती थी सारा आपका जो होता था +91 120 2755, लास्ट में 999 तक जाता था। ये हमारा पूरा वो था आपका। ठीक है ना, तो ये उसी तरह का हम यहाँ भी रखेंगे जो फिक्स पार्ट है। इस केस में अगर हम फिक्स पार्ट की बात करेंगे, डोंट डिस्टर्ब, यहाँ तक कोई भी बाइनरी का फॉर्म आया हो डजेंट मैटर, इट ऑल कन्वर्ट ऑल बिट्स आर 0। लेकिन जब हम सोल्यूशन की बात लिखेंगे, कंबाइंड रूप से लिखने की बात करेंगे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन आएगा 0, ये आपका ही आ जाएगा। यानी ये जिसकी नेटवर्क आईडी है, अगर हम इसका आंसर लिखने की बात करें तो नेटवर्क आईडी हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 डॉट शुरू के 3 ब्लॉक तो फिक्स हो गए, और लास्ट वाले का हमने जो सॉल्व किया ऑल बिट्स आर 0/25, दिस इज अ नेटवर्क आईडी। सेम केस में अगर हम ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करें 10 डॉट जो 0 तो फिक्स है उसको तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, 1 होता तो 1 ही रखते, 0 है तो 0 ही रहेगा। ऑल बिट्स आर 1। अब इन 8 का अगर हम बाइनरी फॉर्म निकालेंगे तो आपका ये 127 आ जाएगा, 127, दिस इज द 225। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्क आईडी हो गया 0 और 127, ये दोनों चीज आपकी ब्रॉडकास्ट पहला और लास्ट आईपी। आईपी रेंज 0 देते नहीं, 127 देते नहीं, तो इसलिए 1 से लेकर 126 तक आ गया, तो आईपी रेंज भी निकल गया। दोबारा वापस आता हूँ, ये जो हमने 3 सवाल पूछे थे आपके लास्ट में, तो इसमें नेटवर्क आईडी 0, ब्रॉडकास्ट आईडी 127, रेंज आ गया। नंबर ऑफ फर्स्ट आईपी की अगर हम बात करें इस केस में तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2। टोटल आपके कस्टमर बिट होते हैं 32, जो फिक्स बिट हो गया 25 में से, और -2 पहला और लास्ट देते नहीं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 7 आ जाएगा, और -2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 128 माने 126। यही चीज आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ फास्ट आईपी 1 से लेके 126 तक जा रहा है, मतलब 126 तक जा रहा है। तो ये शुरू के 4 क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में बताया था, इस बार भी मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ऑड मिशन है। अब हम बात कर रहे हैं सबनेट मास्क। व्हाट इज द सबनेट मास्क? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ जो आईपी एड्रेस लिखा है, अगर आपसे पूछूं तो इसमें कितना भाग कस्टमर का है, कितना भाग फिक्स वाला है, यानी नेटवर्क बिट है, तो आप सभी लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। ये जो 25 है वो आपका फिक्स पार्ट है, ठीक है ना, दिस इज द आपका नेटवर्क बिट होगा, क्योंकि हमने, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है बेसिकली हम इसको आईपी एड्रेस हम डालते क्या है, कंप्यूटर में डालते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर है। अगर मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, दोबारा से मैं आपको शेयर करूँगा अभी। अगर मैं रियल कंप्यूटर के बारे में अगर बात करूँ, ये मेरा रियल कंप्यूटर, अगर इसके आईपी एड्रेस क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते हुए नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाएंगे, मैं अपना रियल जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो इसमें हम आईपी एड्रेस को देखने की कोशिश करते हैं। इसमें चेंज एडाप्टर ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, चेंज एडाप्टर ऑप्शन के अंदर जैसे हम जाएंगे, आपके सामने खुल गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपके भी कंप्यूटर में होगा, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपको एक विंडोज खुलेगा, इसके अंदर IPv4 पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी कंप्यूटर हो अगर उसमें आईपी मैनुअली डाली जाती है तो पहला जो ब्लॉक है उसमें तो आईपी एड्रेस लिखा होता है, दूसरे में सबनेट मास्क लिखा होता है,
और तीसरे में डिफॉल्ट गेटवे लिखा होता है। तो आईपी एड्रेस क्या है उसका एक पार्ट हम समझ में आ गए। तो जो हम आईपी एड्रेस यहाँ जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम डाल दिया, मान लो 10.10 जो भी हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना, 65, ठीक है, वही हमने डाल दिया। लेकिन हमारा जो इंसानों के लिए तो /25 बना है, लेकिन इंसान ये बेसिकली हम यहाँ पे डालना है। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस ऊपर लिखा गया इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, वो कैसे? वो नीचे वाली लाइन से पता चलता है, जिसको हम बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब एक नियम, एक तरीका, एक चिन्ह बना दिया गया जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर जान जाता है कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा जा रहा है ऊपर वाले ब्लॉक में, अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक में कुछ आईपी एड्रेस लिखूं यहाँ पे समथिंग, सपोज करो 10.10.10.65 अगर मैं लिखूं, तो नीचे वाले लाइन में अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा उसकी मदद से ये जान पाएगा कि ये जो आईपी एड्रेस है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है। तो दिस इज नोन एज द मास्क। और मास्क जब बनाया गया था वो केवल आपका ABCD था। ABCD बेसिकली ये मास्क ही थे, ABCD एक चिन्ह बनाया गया पहचान के लिए, ठीक है ना। समय बदल गया, इंसानों ने, जैसे मैंने बोला, अब पहले इसकी बात करें रियल मास्क में तो /8 बनाया था, अमेरिका ने /16 बनाया था, /24 बनाया था, ठीक है, 3 बनाए थे, बाकी उन्होंने छोड़ दिए थे, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में जब यूज करने गए तो इंडिया वालों ने कहा /7 भी यूज कर सकते हैं भाई, /17 भी यूज कर सकते हैं, /25 क्लासलेस भी यूज किया। तो अब मेन और हमारे द्वारा बाद में और डेवलप किया गया, तो ओवरऑल सबनेट मास्क कहलाने लगे। तो सबनेट मास्क इज नथिंग, जस्ट वो सिंबल है, वो पहचान पत्र है जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि हाउ मेनी कस्टमर फिक्स है, हाउ मेनी कस्टमर वेरिएबल है, ये हम उसकी पहचान कर पाते हैं, राइट, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा। तो ये सबनेट इज नथिंग, कंप्यूटर कैसे जान जाएगा कि इसके कितने भाग फिक्स हैं, कितने भाग कस्टमर है। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबनेट मास्क इज नथिंग, या एक ऐसी पहचान पत्र है जिससे हमारा कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट डिवाइस समझ जाता है कि आईपी एड्रेस में कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया कि कोई भी आईपी एड्रेस अगर लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, /24 जरूर लिखा जाएगा, या इसके साथ क्लास ABCD जरूर लिखा जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, अगर नहीं तो इंफॉर्मेशन अधूरी होगी। आप अगेन हमारी वीडियो को देखिएगा लास्ट सेशन में जो हमने किया था, तो मैंने बिल्कुल कि लिखना जरूरी है। तो इससे अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, ये तो हो गई कि है क्या चीज। वाई यूज ऑफ द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कंप्यूटर्स की मदद करता है ताकि कोई भी स्मार्ट डिवाइस जिसमें हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं उसको इसकी मदद से इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कितना भाग कस्टमर का है, कितना भाग उसका है, ठीक है ना। तो मैं अब इसके लिए पीपीटी भी पे करा समझा देता हूँ आपको। पीपीटी आपकी कहाँ गई, ये पीपीटी, ओके, ठीक है। इसमें मैंने अभी आपको लास्ट में, ये तो हो गई हमारा ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क क्लास में, ठीक है। तो इसमें मैं एक पीपीटी में मैं आपको शेयर करेंगे। सबनेट मास्क बेसिकली क्या होता है, ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर रहा था। आप आसानी से अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.1/24, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस आईपी एड्रेस में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स बिट है, जिसको नेटवर्क बिट के रूप में भी हम लोग जानते हैं। यानी जो कस्टमर वाला बीट है वो टोटल का टोटल जो है आपका 24 बिट्स है, ठीक है ना। वो हम कैसे निकालेंगे, 32 में से 24 जो फिक्स पार्ट है उसको माइनस करिए, आपको 8 बिट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो इंसान वाले की बात है, लेकिन कंप्यूटर इन चीज़ों को कैसे समझेगा, केवल वो बाइनरी बिट समझता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने सबनेट मास्क का डेवलपमेंट किया। अब इसको कैसे निकालना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मुझे इसका सबनेट निकालना है तो हमने एक नियम बनाया, जो फिक्स पार्ट है यानी जैसे 24 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक 24 बिट को 1 कर देंगे, बाकी सारे को 0 कर देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये हमने ब्लॉक बनाया, ये हमारा जो भी फिक्स पार्ट है हमने यहाँ पे इसको ये लिखा 111, और रिमेनिंग पार्ट को जहाँ तक फिक्स है हमने लिख दिया, बाकी सारे पार्ट को 0 कर दिया। और जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो इसका ऑल बिट का डेसिमल पार्ट लिखाएंगे, जैसे 255 255 255, ठीक है।
और लास्ट में चूंकि एक और फिक्स था तो इन 8 का जो सोल्यूशन 128 आ जाएगा। तो इस केस में जो आपका सबनेट मास्क आएगा 255.255. कभी भी सबनेट में बीच में जीरो नहीं आ सकता। उसका कारण वेरी क्लियर कि ये काउंटिंग के लिए रखा है, तो बीच में जीरो का मतलब ही नहीं बनता, लास्ट में जीरो होंगे फर्स्ट। ठीक है, तो दिस इज सबनेट मास्क। कहने का मतलब है अगर हमको ये आपसे पूछे क्लास ए का सबनेट मास्क बताओ, क्लास बी का बताओ, कोई पूछे क्लास ए का सबनेट मास्क बताओ, क्वेश्चन जनरल, तो क्लास ए का मतलब क्या होता है, /8 होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आपका जो है, ठीक है ना, राइट हैंड साइड तक आपका जो है आपका 8 बिट फिक्स हो जाएंगे, 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑल रिमेनिंग जो पार्ट है सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, हाल सारे रिमेनिंग पार्ट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम अगली लाइन पे हम लिखेंगे दिस इज अ 255.0.0.0। ठीक है, ये हमारा वो हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्लास बी के अगर पूछा जाए /16 है तो इस केस में भी आप करेंगे, पहले 8 बिट्स 1 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 8 बिट्स 1 हो जाएंगे, बाकी सारे बिट जीरो हो जाएंगे, सारे आपके जीरो हो जाएंगे। कि हम सोल्यूशन की, क्योंकि इंसान तो ये लिखेगा डेसिमल 255.255.0.0, फिर सबनेट मास्क कैसे ही लिखा जाता है। तो यही चीज़ हम आपको वहाँ में भी अपने उसमें दिखा रहे थे आपको, जो अभी हम लोगों ने शेयर किया था नेटवर्क वाले के लिए, ये हम अभी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज आफ्टर सेटिंग के अंदर जिसे, ठीक है ना, इसमें अगर हम जाएं प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ जो है ये जो नेक्स्ट लाइन है ऑटोमेटिकली, अब देखो बाई डिफॉल्ट हमने अगले लिया आया था, यहाँ अगर हम फिक्स करना चाहें 255, तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट मेनी हाउ मेनी बिट्स आर द फिक्स। ओके, तो ये आईपी एड्रेस का पूरा एक पहला रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, अब इस दोनों की जानकारी आपको है। इसकी मदद से आने वाले समय में हम लोग जो नेक्स्ट सेशन है, कल कोशिश करूंगा, कल हालांकि मैं वैक्सीनेशन के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊँगा अगर प्रॉपर, तो कल एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा जिसमें इस चीज़ की जानकारी मिलेगी कि हम साइबर सिक्योरिटी की अगर बात कर रहे हैं तो एक ओएसआई लेयर होता है, वो प्रैक्टिकली हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो कल रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी लोग प्लीज़ माइक को प्रॉपर रखिए, क्योंकि उसमें जब तक आप नहीं बताएंगे उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। सबको नेट बैंकिंग आती है, तो मैं आपको फिर उसके माध्यम से नेट बैंकिंग में क्या क्या सावधानियां हो सकती है, क्या क्या गड़बड़ी होती है, वो सारी चीज़ें आप माध्यम से समझ पाएंगे। और एज ए स्टूडेंट आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसा का। अगर कंप्यूटर साइंस के है तो मेरे लिए कौन है, और आईटी का है तो मेरे लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन है और मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा जिसकी लिंक डाउनलोड करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे, फिर हम लोग सॉफ्ट प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। तो आईपी एड्रेस अगेन, कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिए और शॉर्ट आउट करके निकालिए। अभी किसी को कोई मन में कुछ सवाल आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है कोमल, ज़्यादा लोग पास नहीं है बट ओके। Yes, sir. ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।